कानपुर में एक निजी अस्पताल में कथित लापरवाही के बाद आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी हो चुकी है और फाइनल रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में इलाज के दौरान कुछ डॉक्टरों की लापरवाही का उल्लेख किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि शुरुआती स्तर पर लगाए गए कुछ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। शुक्रवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमित रस्तोगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध दस्तावेजों तथा चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की है। अब आगे की कार्यवाही पुलिस कमिश्नर स्तर से तय की जाएगी। ये मामला पिछले कई दिनों से कानपुर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी मां का इलाज शहर के कृष्णा अस्पताल में गलत तरीके से किया गया, जिसके कारण उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और आखिरकार हाथ काटना पड़ा। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज मिलता तो ये नौबत नहीं आती। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। विकास सिंह ने कई स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच समिति गठित की थी। समिति ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड और उपचार प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। एसीएमओ डॉक्टर रमित रस्तोगी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में कुछ चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े बिंदु सामने आए हैं, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि परिवार की ओर से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह सही नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है और इसमें किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए थे। इसके बाद विशेषज्ञों की राय और उपलब्ध साक्ष्यों को जोड़कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। अब ये रिपोर्ट पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेज दी गई है, जहां से आगे की कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। मामले में विवादों के केंद्र में आए कृष्णा अस्पताल के संचालक ऐश्वर्य गर्ग से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी ने कई सवाल और खड़े कर दिए हैं। शहर में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इलाज के दौरान क्या ऐसी चूक हुई जिससे मरीज का हाथ काटने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई। आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने साफ कहा है कि वो इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और अपनी मां के इलाज में हुई कथित लापरवाही की पूरी जानकारी देंगे। विकास सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ न्याय पाना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी अन्य मरीज के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की गलत चिकित्सा पद्धति और लापरवाही की वजह से उनकी मां को अपना हाथ गंवाना पड़ा। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। विकास सिंह ने कहा कि वो लगातार आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क में हैं और मामले में सहयोग मांग रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही होती है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। शहर में कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। यदि इलाज में किसी तरह की लापरवाही साबित होती है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि मरीजों का भरोसा बना रहे। फिलहाल पूरे मामले में अब निगाहें पुलिस कमिश्नर के फैसले पर टिकी हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही संभव है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह और उनका परिवार अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं ये मामला कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस का कारण बन चुका है।